सर आप कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम कह सकते हैं कि सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, इन्वॉल्व कोई थर्ड पार्टी है या फिर जो किलिंग्स हो रही हैं, तो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम क्यों यूज़ किया जा रहा है? और वो भी सर इंटरनेशनल अफेयर्स में, मतलब वो सीधा सीधा रॉ को भी टारगेट कर सकते थे कि रॉ ने मारा है या सीक्रेट एजेंसीज ने मारा है, बट गैंगस्टर का नाम ले लेना। नहीं एक्चुअली क्या है, देखो सर, इस टाइम इंडिया के अंदर कौन हाईलाइट है? अब 2 साल के बाद आदमी भूल जाएंगे। अगर मैं 90 के दशक में जाऊं तो 90 के दशक में कोई और डॉन था, ठीक है, 80 के दशक में कोई और था हिंदुस्तान का, ठीक है, 24 में कोई चेंज है, 2 साल के बाद कोई चेंज होगा। टारगेट किसको करना है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लॉरेंस की बात कर रहे हैं, मतलब आप लॉरेंस को क्यों जानते हैं? सोशल मीडिया, मतलब उसने क्या किया? एक एज ए गैंगस्टर जानते हैं कि एज ए किलिंग्स। सिद्धू मूसेवाले का असैसिनेशन, कितने केसेस हैं लॉरेंस के ऊपर? सर हमें तो यही 79 केस चल रहे हैं अभी लॉरेंस के ऊपर, 79, ठीक है। आप 3 केस छोड़ दो आप सिद्धू मूसेवाला केस छोड़ दो, ठीक है, आप सुखदेव सिंह गोगामड़ी का केस छोड़ दो, ये 2 केस छोड़ दो आप। अब मुझे बाकी के केस बताओ उसके। पता ही नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि एक बड़े हाईलाइट आदमी को टारगेट किया है ना यार। आप लॉरेंस को इसलिए जानते हो क्योंकि आप उस लॉरेंस से पहले आप सलमान खान को जानते हो, ठीक है, आप सलमान को जानते हो ना। एक दुनिया के अंदर एक चीज़ क्या है, आप जितने बड़े आदमी को थ्रेड दोगे ना आप उतना बड़ा बनोगे, ठीक है। तो उसने सलमान को थ्रेड दिया, सिद्धू मूसेवाला किलिंग उसके ऊपर आई। अगर आप सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी जाओ तो एनआईए की रिपोर्ट पढ़ो ना आप, तो एनआईए बोलती है, ये मैं नहीं बोलता, एनआईए की रिपोर्ट बोलती है कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले के भी कनेक्शन खालिस्तान मूवमेंट के साथ थे करके। अच्छा, ये वो बोलती है, एनआईए की रिपोर्ट बोलती है। आप नेक्स्ट किलिंग सुखदेव सिंह गोगामड़ी की देखो तो उसके भी क्या है, ये मैं नहीं बोलता हूं कि मतलब गवर्नमेंट की चार्जशीट बोलती है यार कहीं ना कहीं लोकल डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज के अंदर भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था करके। भाई ये तो गेम चल रहा है। एक जेल के अंदर एक आदमी है यार मेरे भाई, उसको जेल में रहना है, जेल के अंदर रहना है ना उसने, तो जेल के अंदर अपनी एक लाइफ स्टाइल भी जीनी है भाई, सब चीज़ें जीना है। 14 महीने से साबरमती जेल के अंदर है वो, और मैं बोलता हूँ कि 14 महीने से 14 मंथ से कोई उससे नहीं मिला, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर सीआरपीसी की 268 लगा रखी है, तो उसके लिए आप मिल नहीं सकते आप, ठीक है। उसके लिए भी क्या है, और सीआरपीसी लगाने का मतलब रीज़न क्या है, 268 लगाने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ही है मीडिया ट्रायल। इस देश के अंदर क्या है, मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो सीआरपीसी 368 लगी इसलिए है क्योंकि 3 रीज़न में से एक सबसे बड़ा रीज़न है मीडिया ट्रायल भाई। हर आदमी, अगर आप कि लॉरेंस के पास 700 शूटर्स हैं यार, आप लिस्ट तो दिखा दो भाई, कौन सी एजेंसी ने दे दिया यार कि 700 शूटर हैं करके, कहीं लिखा तो होगा भाई। सही बात। मतलब मैंने आपको बोला कि आप वही लोग देखती है ऑडियंस जो उसको दिखाई दे रहा है यार। पर सर ऐसा सच में है कि जेल में रहते हुए आपको इतना टाइम काटना है जेल में और आप फिर भी ऑर्डर दे रहे हो बाहर की किसको मारना है, कैसे करना है? यार होता है, देखो इसके लिए मैं डिले नहीं करूंगा कि मैं तो ये भी बोलूँगा आपको कि एज ए सीक्रेट सर्विस में रहने के दौरान मैंने अपने बहुत सारे दोस्त जेल में बनाए, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है जहाँ से मुझे हर एविडेंस मिलता है कौन मरने वाला है और किसने मारा है। अगर मुझे भी केस खोलना होगा यार, देखो किसने किलिंग करी होगी, या तो प्रोफेशनल बंदे ने करी होगी, या नॉर्मल किलिंग होगी तो विद इन 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा। प्रोफेशनल ने करी होगी तो कहीं ना कहीं जेल से तो कनेक्शन होगा ही, क्योंकि एक डॉक्टर का दोस्त कौन होगा, डॉक्टर ही होगा ना यार। एक क्रिमिनल का दोस्त क्रिमिनल ही होगा। अगर मुझे दूसरे क्रिमिनल को ढूंढना है तो किसी ना किसी क्रिमिनल के पास तो जाना ही पड़ेगा। करेक्ट बात है। और सर आपके हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई की सोशल मीडिया पे ऐसे पॉजिटिव पीआर क्यों करी जाती है? क्योंकि हम देख रहे हैं फैन पेजेस बन रहे हैं, यूथ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो पॉजिटिवनेस क्यों दिखाते हैं जबकि वो गैंगस्टर है? और यार हम लोग, अभी आप एक दीवार कुछ भी लो, उस पर लिख दो यार कि इस दीवार के पीछे मत देखना, चलो 99% जाके उसी दीवार के पीछे देखेंगे। आप मतलब अब्दुल कलाम जी को क्यों नहीं पढ़ते? उनकी क्या है सोशल मीडिया? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि लोगों को वो देखना जिसकी लाइफ टेढ़ी मेढ़ी है। लोगों को सीधे लोग देखने ही नहीं है, लोगों को इंडिया के आईएएस ऑफिसरों को नहीं देखने, जो इतने बड़े बड़े आईपीएस है उनको नहीं देखने, परमवीर चक्र जो हमारे देश के पहले परमवीर चक्र है मेजर सोमनाथ सर, उनको नहीं देखना। लोगों से पूछो यार कौन सोमनाथ सर है, लोगों को नहीं पता, ठीक है। मैंने आपको बोला कि लोगों को सिर्फ क्या है, टेढ़े मेढ़े शॉर्टकट रास्ते, लोगों को मतलब हीरो बनना है, लेकिन सीधे रास्ते से हीरो बनने में बहुत मुश्किल लगता है मेरे भाई। अगर आज आपको हीरो बनना है, आज आप स्टार्ट करोगे, कल आप एक साइंटिस्ट बनते हैं, कल आप एक बहुत अच्छे प्लेयर बनते हैं, एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी बनने में। शॉर्टकट तरीका है, रातों रात फेम सब चीज़ है, लेकिन आप कभी भी किसी क्रिमिनल से जाकर मिलो,
उसकी आत्मा से पूछो कि तू सच में खुश है या नहीं है करके, आपको जवाब मिलेगा यार, आपको रियल में जवाब। दिखावे के ऊपर मत जाओ कुछ भी, ये जो दिखावा है उसके ऊपर मत जाओ। उस अंधेरी कोठरी के अंदर जो आदमी रह रहा है ना, उससे जाके पूछना कि जब उसके घर वाले उससे मिलने के लिए आते हैं, वो 2-2 घंटे लाइन में लगे रहते हैं यार। उन माँ बाप की क्या गलती है जो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और 2 घंटे की लाइन में लगे हुए हैं करके। सर एक अभी रीसेंट किलिंग में भी लॉरेंस का नाम आ रहा है, बाबा सिद्दीकी जो उनकी जो किलिंग हुई है, तो इसके पीछे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि सही में उसने किया है या किसी और ने किया है? बाबा सिद्दीकी वाला तो मीडिया का ही है यार, कि मीडिया की रिपोर्ट है ये तो। महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक अपने किसी भी सरकारी दस्तावेज पर, किसी भी एफआईआर पर लॉरेंस का नाम नहीं जोड़ा। चाहे उसके भाई का अनमोल का नाम आ रखा है, लेकिन लॉरेंस का नाम उसमें इंक्लूड नहीं किया है अभी तक। लेकिन अब अगर बाबा सिद्दीकी की भी देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि इनकी जो भी किलिंग्स हुई आज तक, हिस्ट्री उठाकर देख लो, 79 केसेस में अगर ये बाबा सिद्दीकी का केस चार्जशीट पर जुड़ता है तो लॉरेंस के ऊपर ये 88 मतलब 80वां केस होगा ये वाला। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र पुलिस नहीं बोलती भाई ये किया है करके। जो भी इसके आईओ है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने कहीं नहीं बोला कि डायरेक्ट तरीके से इसमें क्या है लॉरेंस जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, नाम क्यों आ गया, क्योंकि उसके भाई का नाम है कहीं ना कहीं। देखो भाई का नाम है, कनेक्शन किसके साथ है, लॉरेंस के साथ है, तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट तरीके से नाम आया, लेकिन अभी तक उसको डायरेक्ट तरीके से नाम नहीं दे रखा। तो सर ये भी पॉलिटिकल है, बिजनेस है, या ये नाम फैलाने की कोशिश है, या बॉलीवुड कनेक्शन, क्योंकि सीधा सीधा लिंक सलमान खान से जा रहा है। तो सर ये अंडरवर्ल्ड एक्चुअली बॉलीवुड में अभी है नहीं है, क्या क्या सीन है मतलब? यार देखो, आप हो या मैं हूं, वो किसको देखना पसंद कर रहा है हिंदुस्तान के? आजकल हिंदुस्तान में हर लड़के को हीरो बनना है भाई, चाहे वो रील से बनना है, किसी भी चीज़ से उसको हीरो ही बनना है आज के टाइम में। ठीक है, लेकिन देखो बॉलीवुड हमारे देश का एक नेशनल सिनेमा, क्यों? तो वहाँ का एक बड़ा स्टार, एक बड़े स्टार को थ्रेड दिया है ना भाई। मैंने आपको बोला कि आपने जितने बड़े को टारगेट करोगे आप उतना बड़ा बनोगे। अभी मैं हूँ, अगर सपोज कल मैं एक बहुत बड़े आदमी को थ्रेड देता हूँ तो मेरा पीआर वैसी होता है, क्योंकि मैंने बड़े को थ्रेड दिया तो मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन रातों रात में फेमस हूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, चाहे उससे मुझे कोई लेना देना हो या नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 10 लोगों से पैसा निकलवा लूँगा नीचे कि भाई बात सुन, मैं सलमान को थ्रेड दिए, तू है ही क्या करके। ठीक है, तो यार मतलब मैं अभी भी आपको बोलूँगा कि जो भी आपके व्यूअर्स हो या कोई भी, भाई क्राइम का रास्ता नहीं चुनना। देखो क्राइम का रास्ता बहुत छोटा होता है, और हमारी दुनिया में पता है क्या है, हमारी दुनिया के अंदर ये बोला गया है, जब भी हम कभी ऑपरेशन में गए और हमें लगता था यार कि सर बहुत ही मुश्किल है इस टारगेट को गिराना, मतलब हमारा आना, हम वापस नहीं आ पाएंगे, तो हमारे सीनियर एक ही चीज़ बोलते थे कि विड्रॉल करो ऑपरेशन को यार, कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ 6-7 साल ही है बस। हम नहीं मारेंगे, कोई दूसरी एजेंसी मार देगी, कोई ना कोई मारेगी। एक क्रिमिनल मिलिटेंट, इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती यार भाई। ठीक है, और पर सर जैसे सलमान के पास थ्रेट्स जा रही हैं, वो तो रियल में जा रही हैं लॉरेंस के थ्रू। देखो एक थ्रेड तो गई है, वो तो सच है, उसको हम डिले नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद कोई थ्रेट नहीं गई ना, ये तो कंटिन्यू फिर उस थ्रेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको बोला कि एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। एक मित्र थे मेरे, कभी वो बहुत बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे, तो ज़्यादातर जेल में ही रहते थे वो। तो मैंने उनसे पूछा यार, मैंने कहा चौधरी जी क्या बात है करके, आप हमेशा ही अंदर रहते हैं? तो यार बोले यार मैं जब भी बाहर आता हूँ, बोला मेरे बाहर आते ही क्या होता है, सारे लड़के एक्टिव हो जाते हैं। कोई पेट्रोल पंप में जाएगा, गाड़ी में तेल भराएगा, बोलेगा चौधरी जी ने बोला है। दारू के ठेकों में जाएगा, बोलेगा 5 पेटी दारू दे चौधरी जी को कुछ पता नहीं है, शहर पूरा हिल रखा है। मतलब कि एक बार नाम आने के बाद, कभी भी देखो कोई भी प्रशासन होता है, एक आप चौकी इंचार्ज से लेकर वहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक, वो कभी नहीं चाहता कि उसके एरिया के अंदर यार फालतू की भसड़ हो करके, क्योंकि हर आदमी ने आगे बढ़ना है। ठीक है, एक एसएसपी भी नहीं चाहता कि उसका जो एरिया हो बिल्कुल पीस हो, क्योंकि उन्हें भी डीजीपी बनना है भाई आगे। तो रीज़न क्या है कि उनको तो पता ही नहीं होता उनके नाम पर क्या क्या हो रहा है करके। मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, आप लॉरेंस का स्टार्टिंग केस देखो 307 में ही था, 307 से ऊपर आज तक कभी कोई केस नहीं है उसके ऊपर। बाकी सारे केस तो अंदर से ही लगे ना, 120 लगे, 120 भी लगे सब केसों में। तो कितने सही हैं कितने गलत, उसके लिए गवर्नमेंट जांच कर रही है। बट सर आपको लगता है कि लॉरेंस मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, या एजेंट हो सकता है? क्योंकि पहले भी ऐसा हो रखा है 2004 में, जब छोटा राजन के शूटर्स को यूज़ करा गया था दाऊद को मारने के लिए,
और या फिर ये भी हो सकता है कि क्या लॉरेंस को एक मोहरे की तरह ट्रीट करा जा रहा है कि कुछ भी करके नाम डाल दो इस पे, तो आपका टेक क्या है इस पे? देखो 1993 के बाद आपको पता ही है इनका ग्रुप अंडरवर्ल्ड का 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। और 2004 का जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं अशोका होटल वाला, ठीक है, उसमें दोनों वांटेड थे, विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह दोनों के दोनों वांटेड थे और महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। तो बाद में लोगों ने बोला कि यार कि ये दोनों के दोनों क्या करते, दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान जा रहे थे करके, ठीक है। तो इंडियन सीक्रेट एजेंसी ने इनको हायर किया था, ये लोगों का कहना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार नहीं RNW यूज़ कर रही है। तो मैं ये कहूँगा यार भाई RNW के पास दुनिया के बेस्ट ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे शूटर्स हैं, बहुत अच्छे फायरर हैं, ठीक है। तो उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। ये टोटल मीडिया ट्रायल चल रहा है और धीरे धीरे 1 आध साल के बाद बंद ही हो जाएगा।